हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सुबह में। सो फ्रेंड, आज क्या क्या करेंगे वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो फ्रेंड, चलिए नाश्ता करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा कॉमेडी वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइए। कॉमिकल टेल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं और बनाते हैं नाश्ता। और नाश्ता करते हैं, आज चपाती है तो चाय बनाते, चाय नाश्ता करते हैं, फिर बाकी का बताते हैं दिन भर। सो गाइस, बन रही है चाय। सुबह पीने का ना मज़ा ही कुछ और है और देख के ना बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब सुबह आप चाय ना, ऐसा हो गया है अभी तो, मतलब सुबह चाय नहीं, अभी तो हमने शाम को स्किप किया है, लेकिन सुबह चाय नहीं पियो ना तो ऐसा एनर्जी लेस होता है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं चाय मत पियो, कॉफ़ी मत पियो, चीनी मत खाओ। बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि शुगर बिल्कुल भी मत खाओ। अरे भाई लेकिन जो हेल्दी है ना आजकल, जो जिम में वर्कआउट करते हैं, जो हेल्दी रहते हैं, जो खाने पीने का मन मार कर करते हैं, आजकल वो भी मर रहे हैं। सही है कि नहीं? जब भी खाना है पीना है, हाँ थोड़ा प्रिकॉशन ठीक है यार, पर इतना मन मार कर एकदम से शुगर खाओ, बट थोड़ा खा सकते हैं, पर इतना नहीं खाना है। बट इतना भी बंद भी तो नहीं कर सकते। तो मज़े करना है यार, जब तक जीना है। ये बोलते ना, ये शरीर खिलौना है और राम जी की चाबी है उसमें, और जब वो चाबी निकल जाएगी, आप समझ रहे हैं, तो इसीलिए हम इतना फिर नहीं दिखते। चाय तो कंपलसरी है अपना, कोई कुछ भी बोले, और चाय रोटी खाएंगे आज, और फिर देखते हैं क्या बना सकते हैं, है ना। लेकिन आज करेंगे आज स्पेशल अनाउंसमेंट। आज आपको कुछ अलग बताएंगे, जो कि कल जो हमने महादेव से डिसीजन मांगा था, वो डिसीजन किस चीज़ के बारे में था वो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नाश्ता कर लेते हैं। सो गाइस, हो गया है मस्त मस्त नाश्ता, और लंच में सोच रहे खिचड़ी चटनी बनाए। और खिचड़ी चटनी का मज़ा तो तभी आता है जब गरम गरम हो एकदम, तो तभी बनाएंगे और तभी खाएंगे। फ़िलहाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हमको आपसे शेयर करनी थी, जो कि एक हमारे लिए चेंजिंग है। मतलब साल की शुरुआत में ही वो न्यूज़ ये थी कि हम एक घर शिफ्ट कर रहे हैं, हम दूसरे घर में जा रहे हैं। अब ये घर का हमने हमको कभी टूर नहीं दिया। इस घर में हमको 19 जनवरी को ही 1 साल हुए। हम 19 जनवरी 2024 को यहाँ पे आए थे, और अभी जो है 19 जनवरी 2025 को 1 साल पूरे हुए। घर वो काफ़ी अच्छा था, 1 BHK सोसाइटी में था, कोई कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? तो शिफ्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके 2-3 कारण हैं। उसमें से सबसे मेजर कारण ये है कि जब हम इस घर में आए थे तब हमारे पास जॉब था, और इसका जो रेंट है थोड़ा हाई एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये सोसाइटी में है। और मतलब सारे अमेनिटीज़ वगैरह ज़्यादा हुए। आपको तो पता ही है सोसाइटी में कितने कितने, इसका डिपॉजिट भी हाई था। इसका डिपॉजिट हमने 30,000 दिया था, और इसका रेंट भी 11,000 रुपये है 1 BHK का, और लाइट बिल वगैरह मिलाकर ये 12-12,500 ज़्यादा है। तो आप सोचिए कि 6 महीने से हमारे पास जॉब नहीं है, और आशु के पास भी 1 साल से वो तो जॉब के लिए वो कर रहे, और हम दोनों अभी जॉब मतलब नहीं मिली है अभी तक। बहुत ट्राई, आपने तो देखा ही, जब से हमने व्लॉग शुरू किया है आप यही सुन रहे हैं हमारे मुँह से कि जॉब नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। सो ये जो ये जो 11,000 रुपये हर महीने के है, वो देना कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है जब आपके पास जॉब नहीं होती है, और आप मतलब EMIs वगैरह ये है वो है, तो सेविंग से चला रहे। लेकिन एक वक्त आता है जब आप अफोर्ड करना नहीं होता है, तो इतना बड़ा जो रेंट है वो देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो ये एक कारण है कि फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी वक्त आ गया है कि हम लोग घर को शिफ्ट करें। तो फिर हम लोगों ने घर देखा, और जहाँ हम रह रहे हैं अभी वहीं से बस 30 मिनट की दूरी पे बहुत ही मस्त लोकेशन है, और वो हमें घर मिल गया। और लकली वो हमें घर मिल गया, वो भी आशु जो हमारी फ्रेंड है उसके रिलेटिव के थ्रू वो मिल गया। और वो भी ऐसा ही 1 BHK, लेकिन बहुत सुंदर है, और ये जो जितना स्पेस में है उससे बड़ा है। और वहाँ पे पानी भी आता है, वहाँ पे कॉरपोरेशन का पानी है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे टैंकर्स आते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉरपोरेशन का पानी है, PCMC का पानी है।
और घर का लोकेशन अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सोसाइटी में नहीं है, वो है स्टैंड अलोन बिल्डिंग में। तो उसका हम टूर आपको ज़रूर जल्दी से देंगे, क्योंकि अभी तो हमने उसको सिर्फ फिक्स किया है और उसका डिपॉजिट भी कम है और उसका रेंट भी कम है। तो इसके मुकाबले बहुत कम रेंट है और उस लोकेशन में सब कुछ है, मतलब अभी वो पूरा डेवलप्ड ही हो रहा है। तो हम आपको वहाँ का लोकेशन का अभी जाएंगे ना, तो हम आपको घर भी दिखाएंगे और वहाँ का लोकेशन भी दिखाएंगे। तो पहली वजह तो ये थी कि रेंट की वजह से वो हो रहा है। दूसरी वजह ये थी कि हम इतना तो नहीं मानते एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन घर की दिशाएं भी मैटर करती है। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी ये चीज़ देखने के बाद पता चलता है कि दिशाएं जो होती है घर की, जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ में बाथरूम नहीं होना चाहिए, वॉशरूम नहीं होना चाहिए, और जो किचन है वो साउथ में नहीं होना चाहिए, साउथ पूरी तरह बंद होना चाहिए। तो ये सब चीज़ थोड़ा तो यकीन करता ही है इंसान। तो जब से हम इस घर में आए हैं ना, प्रॉब्लम ये हो रही कि जो जॉब था वो तो चली गई, लेकिन तब से जॉब ही नहीं मिल रही, मतलब एकदम से ब्लॉक हो गया, कहीं से भी कोई इनकम ही जनरेट नहीं हो रहा है। ऐसा हम लोग के साथ कभी नहीं हुआ था, मतलब 1 महीना 1.5 महीना सफ़र करने के बाद हम लोग को जॉब मिल जाती थी इजली, या इनकम शुरू हो जाता। पर यहाँ जब से आए ना, तब से एकदम ब्लॉक सा हो गए हैं। माइंड में भी यही थॉट हो रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब कितने इंटरव्यू दे रहे, कितने इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू दे दे के थक रहे, पर उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा ना, वो पूरा हो रहा है कुछ भी नहीं, और 1 रुपये भी आ नहीं रहा कहीं से। सो वो भी एक ब्लॉकेज हो गया। फिर जब थोड़ा सा R&D किया तब पता चला कि इसकी जो दिशाएं इस घर की वो भी थोड़ी रॉन्ग है, क्योंकि नॉर्थ में ही लैट्रिन वगैरह बाथरूम है, और जो किचन होना चाहिए था वहाँ पर अग्नि बोलते हैं जिसको, पूर्व में, तो वो यहाँ पे है, और साउथ पूरा ओपन है ये, जो कि साउथ बंद होना चाहिए। तो ऐसे सब थोड़ा सा नॉट वो भी लग रहा है। अब वो तो तभी पता चलेगा जब हम लोग उस घर में जाएंगे और उस घर में कैसा रहेगा, उस घर में क्या होगा, उससे फिर हम आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सही था क्या। सो अचानक से सोसाइटी में रहते हुए भी फिर स्टैंड अलोन बिल्डिंग में जाना, ये थोड़ा सा टफ डिसीजन था। और हम लोग ना हमेशा जब भी ऐसे घर शिफ्ट करने का सोचते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि फिर ले लेते हैं और उसके बाद फिर पता चलती है कि इसके डू एंड डोंट्स क्या है, एडवांटेज। हालांकि वहाँ पे ऑनर नहीं रहते हैं, वहाँ पे स्टैंड अलोन बिल्डिंग है और सिर्फ 2 ही फ्लोर का है वो। तो फर्स्ट फ्लोर पे ऑनर दूसरे रहते हैं, हाफ हाफ किया हुआ है, मतलब जो हमारा ऑनर है उसने ऊपर का लिया हुआ है और जो दूसरा ऑनर है वो खुद रहता है। तो हमारा जो ऑनर है वो दूसरी जगह पे रहता है, तो वो एक स्वतंत्र ही है। तो उसके आगे घर नहीं है, पीछे घर नहीं है, और लोकेशन भी बहुत अच्छा है, रोड पर है एकदम। सो हम लोग ने ये भी सोचा कि अगर जॉब नहीं मिली तो खाने का जो है हम खाने का कर सकते हैं। और जोमेटो का हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी है, और सोसाइटी ये है कि सोसाइटी में आप जो है कमर्शियल काम नहीं कर सकते। आपके एग्रीमेंट में लिखा होता है कि रेसिडेंशियल एरिया, तो आप कमर्शियल नहीं कर सकते। तो हम लोग को वो भी एक रिस्ट्रिक्शन था कि हम यहाँ पे खाने का ओपन, और वहाँ पे रोड है, एक बहुत ही अच्छी जगह है, और वहाँ पे ऑफिसेस है आजू बाजू बहुत सारे, तो हम आपको दिखाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग सोचे कि जॉब अगर नहीं मिलती है, कुछ नहीं, तो हम लोग वहाँ पे इनकम का कुछ सोर्स शुरू कर सकते हैं, खाने का कुछ शुरू कर सकते हैं। तो ये भी वजह थी। तो वजह 2-3 ज़्यादा वो है, लेकिन जहाँ तक घर की बात करें तो घर इसके कंपेयर से अच्छा स्पेसफुल है और अच्छा पीसफुल जगह है, और रेंट भी कम है। सो यही वजह थी कि इसको छोड़ने का हम लोग ने डिसीजन लिया। और ये डिसीजन थोड़ा टफ हो रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भाई वो बोलते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वहाँ जाके ऐसे प्रॉब्लम थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स में ऐसा हुआ है कि ऑनर के साथ हो जाती है, खासकर पानी के ऊपर पानी नहीं आता है या पानी का प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर आप ऑनर को बोलो तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो वही सोच विचार चल रहा था हम लोग का कि करें या नहीं करें। थोड़ा डर भी लगता है ना, और स्टैंड अलोन बिल्डिंग तो सिक्योरिटी का भी थोड़ा डर लगता है कि यार सिक्योरिटी का तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो वही डिसीजन हम नहीं ले पा रहे थे। और फिर महादेव का सहारा लिया, हमने उनके सामने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी में ये निकला कि लेना चाहिए। सो अब हम एकदम से मन से फ्री हो गए कि नहीं, जब उन्होंने बोल दिया ना लेना चाहिए, तो शायद हो सकता है वहाँ पर जाकर सब कुछ ये जो ब्लॉकेज ये ओपन हो जाए, हम लोग को इनकम का भी सोर्स मिले, जॉब मिल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन चेंज हो जाए।
और शायद यही वक्त है कि सब कुछ, वो बोलते हैं ना, जब कुछ होना होता है ना तो सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसी वक्त पे उसके रिलेटिव को कॉल आया, उन्होंने देखा और उनको पसंद आया और उनको लगा कि इनको पसंद आएगा, तो उन्होंने बोला। और इसी वक्त में हमारा रेंट एग्रीमेंट भी ख़त्म हो गया, जो एग्रीमेंट था वो भी ख़त्म हुआ। तो ये सारी चीज़ें वो ही हम लोगों ने जाके देखा, हम लोग को पसंद आया, रेंट भी कम था। तो सब कुछ मतलब एकदम अलाइन हो गया। अब जो बाकी के एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है तो वो तो वहाँ पे रहने के बाद ही पता चलते हैं। सो यही कारण है शिफ्टिंग का। और बहुत जल्द फिर ये सारी शिफ्टिंग की तैयारी हो रही है, तो शिफ्ट करना पड़ता है। तो सिर्फ शिफ्ट ऐसा नहीं है कि अभी हम 2 लोग हैं तो सिर्फ हमारा बकेट है और चादर है, नहीं, हमारे पास सामान बहुत है एक्चुअली। सो जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत है। सोफ़ा है, सोफ़ा कम बेड और टेबल्स और ये बर्तन, ये सब मिलाकर सामान है। सो फिर इसकी भी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मूवर पैकर तो हमने कर लिया है, बुक कर लिया है। और इसका जो हमने डिपॉजिट दिया था उसी डिपॉजिट में सब हम कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो हमने ऑनर से भी बात कर ली है, तो उन्होंने डिपॉजिट ट्रांसफ़र करेंगे वो, और उसी में सब कर लेंगे। मैंने यहाँ का हमने डिपॉजिट दे दिया और यहाँ से लेके यहाँ का दे देंगे और सब उसमें हो जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा पैसे ना लगे, ऐसा हमारा कंसर्न है। तो शिफ्टिंग में आपको आप सिर्फ खुद शिफ्ट नहीं होते, आपको गैस ट्रांसफ़र करना होता है, आपको फिर टीवी लगाना, एयरटेल, फिर वाईफाई का कनेक्शन अलग से लेना, और बहुत सारी चीज़ें होती है ना। सो इसलिए फिर हम सब कुछ दिखाएंगे आपको। और अपनी ये शिफ्टिंग की जर्नी शुरू हो रही है अभी, और हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं 30 जनवरी को हमने चुना है, क्योंकि उनको भी कुछ रिपेयरिंग वगैरह के लिए 10 दिन चाहिए था, तो हम लोगों ने दे दिया। तो अभी रेंट एग्रीमेंट बनवाने जाना है। वो खुद से, जो हमारे ऑनर है वो वकील हैं, तो उसका टेंशन नहीं है। तो यही थी शिफ्टिंग की कहानी और यही शेयर करना था। तो अब जो है हम लोग नए घर में जाने वाले हैं, तो होप सो कि वहाँ पे सब अच्छा हो और सब बढ़िया हो, और आपको घर का टूर ज़रूर कराएंगे अभी वहाँ जाएंगे तो यही शेयर करना था आपसे। अब क्या है ना, आप हो हमारी फैमिली, छोटी मोटी सब बातें हम आपसे करते हैं शेयर। तो शिफ्टिंग के रीज़न यही थे। तो अभी तैयार हो जाइए कि अपने को बहुत सारे काम करने हैं। ये सब मतलब छोटे मोटे सामान बेचने हैं, भंगार में बेचना है, बाकी सारी पैकिंग करनी है, बहुत कुछ करना है। टीवी लगवाना है वहाँ पे, फिर एयरटेल वाईफाई, फिर एक्वागार्ड को वहाँ ट्रांसफ़र करना है, फिर गैस को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो हो जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो चले, ये तो हमने आपसे शेयर कर दिया। अभी देखते हैं, अभी हम थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं और थोड़ा जॉब सर्च कर लेते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, हो गया लंच टाइम और बना रहे हैं हम खिचड़ी चटनी। सो हमने खिचड़ी तो चढ़ा दी है एकदम बढ़िया, और अभी मस्त बना रहे चटनी नारियल की और टमाटर की। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और खुशबू भी आपको बता रही इतना सुंदर आता है ना। लाल मिर्ची में बनाइए, देखिए खिचड़ी मस्त वाली, और ये है चटनी। ठीक है, चलिए अच्छे से बना लेते हैं और फिर खाते। सो गाइस, खाना हो गया हमारा मस्त खिचड़ी चटनी, और अभी टाइम है वीडियोस बनाने का। तो शॉर्ट्स वीडियोस बना रहे हैं हम, और इस बार जो हमारा थीम है वो है पति पत्नी की नोकझोंक, और उसकी सीरीज बना रहे हैं हम। तो 10 एपिसोड बनाएंगे हम उसका। तो अभी 4 वीडियो शूट कर रहे हैं, और ये शॉर्ट्स वाले हैं। बड़े वाले कल अपना दिन है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आज है थर्सडे। तो हम शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं और हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक बना रहे हैं। तो प्लीज़ इंजॉय कीजिएगा, कॉमिकल टेल पे जरूर जाइएगा और ये वीडियोस देखिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, गेटअप चेंज करने में, बोलने में, सब में बहुत एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट कीजिए, उस चैनल को भी आगे बढ़ाइए, इस चैनल को भी आगे बढ़ाइए प्लीज़। सो गाइस, हो गई है रात और मस्त आज डिनर में बना रहे हैं हम अंडा भुर्जी और ट्रायंगल पराठा। स्वीट एंड सिंपल तैयारी कर रहे हैं, मस्त अंडा भुर्जी बना रहे हैं, और ये देखिए अंडे, मसाला, और बढ़िया से एकदम ट्रायंगल पराठा। अंडा भुर्जी एक्चुअली हमको तो ट्रायंगल पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, अंडा भुर्जी और ब्रेड के साथ भी, पर हमको ब्रेड के साथ इतना नहीं अच्छा लगता जितना ट्रायंगल पराठे के साथ। मस्त इसमें मसाला वसाला डाल के बढ़िया बनाते और फिर खाते हैं। सो गाइस, हो गई है रात और हमारा डिनर भी हो गया। तो अंडा भुर्जी और मस्त पराठा खा लिया। एक्चुअली थोड़ा सा अचानक से हेडेक होने लग गया जोर से, सो इसलिए नहीं दिखाया वीडियो में।
तो अभी एडिटिंग भी करनी है। आज अपन ने अच्छे वीडियोस बनाए 4-5 मस्त कॉमेडी वीडियो। और आपको सच्ची बता रहे हैं, कॉमेडी वीडियो में ना सही में एफर्ट लगता है बहुत, और एकदम ऐसा फील होता है ड्रेन होंगे इतनी एनर्जी के साथ बोलना पड़ता है, इतनी एनर्जी देनी पड़ती है कि लास्ट से ड्रेन हो जाता है। सो इसीलिए प्लीज़ आप देखिए, वर्थ इट तभी होगा जब आप देखेंगे, उसे सराहेंगे, कमी है तो बताएंगे। तो ज़रूर कॉमिकल टेल पे जाइएगा, वीडियोस देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट। सो आज आपने देखा ही कि क्या क्या हुआ, और बहुत जल्द हम लोग यहाँ से शिफ्ट करेंगे, ये भी हमने बताया आपको कि क्यों। अभी आगे आने वाले बहुत सारे ब्लॉग यही रहेगा कि क्या क्या करना है हम लोग कैसे, और वहाँ जाएंगे तो आपको घर का टूर भी कराएंगे, और कैसे क्या शिफ्टिंग होगा ये सब कुछ आपको तो देखने को मिलेगा ही। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमको दुआओं में याद रखिए, और ज़ोर से बोलिए हर हर महादेव।